नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डेट ट्रैप पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से चीन हिंद महासागर में अर्थात इंडियन ओशन में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स किस प्रकार से भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। हाल ही के खबर में हमने पढ़ा था कि अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के विकास निर्माण हेतु श्रीलंका सरकार के साथ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। यह चीन के हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव की दृष्टि से भारत के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एग्रीमेंट मात्र एक बिजनेस डील ही नहीं अपितु भारत का एक स्ट्रेटेजिक विजय भी है। और यह क्यों है, मैं इसकी एक पृष्ठभूमि से आपके समक्ष इस पक्ष को रखना चाहूँगा। चाइना कोलंबो पोर्ट को अत्यंत महत्व देता है। कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर के तट पर श्रीलंका का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। इसके कई टर्मिनल्स हैं और इनमें जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है उसमें ऑलरेडी चाइना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अपने चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग कंपनी के माध्यम से। ध्यान रखें कि श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है वह भी चाइना के इसी कंपनी के पास है। और चाइना यह जो एक के बाद एक श्रीलंका के पोर्ट्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे अपने कंट्रोल में ले रहा है, यह सब चाइना के अपने हिंद महासागर में मिलिट्री एसेट्स खड़े करने के दृष्टिकोण से भी संबंधित एक रणनीति है। निश्चित ही चीन विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल अर्थात क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम आयात करने वाला देश है और चाइना ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 80% हिस्सा इंडियन ओशन से गुजरता है। इसके अलावा भी चीन के जो व्यापार के बहुतांश हिस्से हैं वह हिंद महासागर से होकर गुजरता है। और हिंद महासागर का महत्व चीन के लिए केवल ट्रेड और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ही नहीं अपितु चीन के मिलिट्री इंटरेस्ट की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा है। चाइना हिंद महासागर में एक बहुत ही दूरगामी दृष्टि से और रणनीति से काम कर रहा है। भारत का श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में निवेश को लेकर सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी राजापक्सा सरकार से नाराज थी। और इसी पृष्ठभूमि में भी आप समझें कि अदानी पोर्ट्स का कोलंबो पोर्ट के वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को लेकर यह जो डील साइन हुआ है वह एक स्ट्रैटेजिक विजय है भारत की। और यह स्ट्रैटेजिक विजय क्यों है, इसकी एक पृष्ठभूमि से आप समझें। पृष्ठभूमि यह है कि इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट भारत के साथ श्रीलंका आज से 2 वर्ष पूर्व भी कर चुका था और वह एग्रीमेंट भी इसी कोलंबो पोर्ट को लेकर ही था, इसी कोलंबो पोर्ट के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर। उसमें भी अदानी पोर्ट्स को लेकर ही बात थी, लेकिन वह एग्रीमेंट श्रीलंका ने यूनिलैटरली इसी वर्ष रद्द कर दिया था। यह फरवरी की बात थी, विच कॉज्ड ए कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक स्ट्रेन ऑल्सो। श्रीलंका ने जो उसके कारण बताए थे वह थे ट्रेड यूनियन का श्रीलंका में विरोध होना और भी विभिन्न जो सेक्शन है समाज के उनका विरोध दर्ज होना। किंतु निश्चित ही चीन का जो इसकी बैकग्राउंड में जो एक दबाव रहा है और जो श्रीलंका उसके आर्थिक ऋण में डूबा हुआ है वह भी इसका एक फैक्टर अवश्य रहा है। किंतु फरवरी में यह एग्रीमेंट श्रीलंका द्वारा रद्द किया जाना और उसके पश्चात मात्र 7 से 8 महीने के अंतराल में ही अदानी पोर्ट्स द्वारा श्रीलंका सरकार के साथ एक नया एग्रीमेंट उसी कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर हो जाना, चीन के दबाव रहते बावजूद यह भारत के एंटरप्रेन्योर्स के रणनीतिक कौशल को दिखाता है। यह भारत सरकार के डिप्लोमेसी में कुशलता को भी दिखाता है। किस प्रकार से भारत के दूरगामी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखना, उसको एडवांस करना और उसके लिए विभिन्न इकोलॉजीज को मैनेज करना, यह इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस वीडियो में हमने देखा भारत के रणनीतिक कौशल का परिचय एवं भारतीय एंटरप्रेन्योर्स किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके भारत के दूरगामी हितों को सुरक्षित कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमने देखा। हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन का बहुआयामी महत्व है हम सभी के भविष्य हेतु। परम पूजनीय गुरुदेव जी, राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी इज द मोस्ट एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर एंड जियो इकोनॉमिक विजनरी ऑफ दिस एरा। गुरु जी इज द एनलाइटेंड सीयर who has given the world the vision of Indian Ocean region Mahasadhana and the path-breaking geostrategic tool of Saffron Ocean Strategy, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अगला जो पार्ट 2 होगा
इस वीडियो का, उस अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष रखूंगा पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी विभिन्न इंडस्ट्री सेक्टर्स, और उसमें किस प्रकार से हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स एक दूर की सोच और दृष्टि से कार्य कर रहे हैं एवं भारत के विभिन्न चुनौतियों के समाधान का आधार भी खड़ा कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।